राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अपूर्वा सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। कहते हैं जब समस्याएं हो जाए बहुत ज्यादा गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब बात शासन प्रशासन तक पहुंचानी हो तब आवाज उठानी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है और इसे समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती हैं गोलमोल तब जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। चूंकि आज का मुद्दा बेहद गंभीर है, बेहद खतरनाक है और सीधे आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ है। मोटा मुनाफा कमाने के लालच में इंसानियत को कुचलने का खेल लगातार सामने आ रहा है। नकली दवाओं का कारोबार एक ऐसा जहर जो इलाज के नाम पर लोगों की जान से खेल रहा है। ताजा मामला गुरुग्राम से सामने आया है, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 70 लाख रुपए के नकली इंजेक्शन बरामद किए हैं। सोचिए ये इंजेक्शन अगर बाजार में पहुंच जाते तो कितनी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ होता। कितने मरीज जो भरोसा करके दवा लेते हैं वो इस धोखे का शिकार बन जाते। दवा सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं होती, वो उम्मीद होती है, वो भरोसा होती है और उस भरोसे के साथ खिलवाड़ करना सीधे सीधे इंसानियत के खिलाफ अपराध है। हल्ला बोल के इस प्रोग्राम में आप हमें फोन करके इस मुद्दे को लेकर अपनी आवाज उठा सकते हैं, अपनी आप बीती आप हमें बता सकते हैं। सूचना प्राप्त हुई कि मोंजारो इंजेक्शन जो कि इटली से इंडिया में इंपोर्ट होकर आता है, उसकी एक खेप गुड़गांव में आ रही है। हमने उसी समय लोकल स्थानीय पुलिस के सहयोग से तरुण जी एएसआई को टीम में शामिल किया और हमने एक गाड़ी के अंदर से गुप्त सूचना के आधार पे एक गाड़ी के अंदर से एक आदमी को, मुजम्मिल नाम के आदमी को पकड़ा, जिसके पास से काफ़ी मात्रा के अंदर मोंजारो इंजेक्शन हमने बरामद किए। जब हमने पूछा तो ये पता चला कि ये हेम्पेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं, जिस कंपनी के पास इस दवा को बेचने का कोई लाइसेंस ना है। हमने आगे की जब जांच करी तो हमें ये शक है कि ये जो मोंजारो इंजेक्शन है, आज के दिन हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। ये एक एंटीबायोटिक दवा है, एंटी डायबिटिक दवा है, लेकिन इसको पतला होने के लिए भी मिसयूज़ किया जा रहा है। और ये इंजेक्शन जो जिस मात्रा में पकड़ा गया है, हमें ये उम्मीद है कि ये सस्पेक्टेड टू बी अ स्पूरियस इंजेक्शन है, जो कि एक नकली इंजेक्शन है। तो हम इसमें आगे जांच कराएंगे। अभी हमने कंपनी वालों से भी रिक्वेस्ट किया है कि वो मौके पे आएँ और ये चेक करें कि ये इंजेक्शन उनकी कंपनी द्वारा बनाया गया है या नहीं। आगे की कार्रवाई जांच पूरी होने के बाद आपको। तो कहीं आप भी बीपी, शुगर जैसी बीमारियों की नकली दवा तो नहीं खा रहे हैं? नकली दवा की पहचान कैसे करें, इससे आप सावधान कैसे रह सकते हैं, ये तमाम चीजें हम आपको अपने इस कार्यक्रम के जरिए बता रहे हैं। लेकिन जनता की राय जानना, जनता के अनुभव जानना भी बेहद जरूरी है हमारे लिए। इसीलिए हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि जो दवाइयां जिस पर इंसान पूरी तरह से निर्भर रहता है, ये सोचकर इन दवाइयों को वो खाता है कि ये हमें बीमारियों से बचाएंगी, हमें जल्द से जल्द ये ठीक करेंगी, हमें स्वस्थ करेंगी, हमारी तमाम जो बीमारियां हैं उसे जड़ से खत्म कर देंगी। तो सोचिए अगर यही दवाइयां चंद मुनाफे के लिए बाजारों में नकली आने लग जाए और आपकी सेहत के साथ ही इतना बड़ा खिलवाड़ हो जाए, तो फिर जनता का भरोसा कैसे इन दवाइयों पर होगा? बीपी, शुगर की ये दवाइयां ऐसी हैं जो अमूमन हर घर में हर एक शख्स खा रहा होता है। हर घर में आपको बीपी और शुगर के मरीज जरूर मिलेंगे। एक उम्र के बाद बुजुर्गों में ये बीमारियां काफ़ी ज़्यादा कॉमन पाई जाती हैं, चाहे वो बीपी की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, हाई ब्लड प्रेशर हो। तो ऐसी ये तमाम जो बीमारियां हैं, इनके मरीज आपको हर घर में मिल जाएंगे। तो इन दवाइयों का इस्तेमाल हर घर में होता है। तो ऐसे में आपके पास भी जो दवाइयाँ पहुँच रही हैं वो क्या सही पहुँच रही हैं या नहीं, ये जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है।
आप लोगों के लिए, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग हों और वो इन दवाइयों का नियमित रूप से सेवन कर रहे हों। और इसी खबर पे ज़्यादा जानकारी के साथ और तमाम बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे पहले कॉलर ओम सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा में। क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर, चूंकि ये बेहद गंभीर और बेहद संवेदनशील मामला है। नमस्कार जी। जी नमस्ते। ये इंडिया के अंदर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। अंग्रेजी में कहते हैं मैन इज नेवर परफेक्ट। कोई भी आदमी स्वस्थ नहीं छोड़ा इसने, इस सिस्टम ने सब कुछ मैला बना दिया, जहरीला बना दिया। कोई भी स्वस्थ नहीं है पूर्ण रूप से। और इसका ये पता लगना चाहिए इसके पीछे कौन सा दे रहा है। इसको सरकार दे रही है, कोई और कौन दे रहा है, कोई उग्रवादी संगठन है कि कोई सरकार है। तो इसके प्रति बहुत ही गंभीर विषय है। अगर इस जान माल की रक्षा करनी है तो इस पर सख्त एक्शन लेना पड़ेगा जी। जान माल की सर बहुत खिलवाड़ है। जैसे कहते हैं ना, राम तेरी गंगा मैली, सब कुछ मैला हो गया, सब कुछ जहरीला हो गया। कहीं भी आदमी को विश्वास, एक दवा एक ऐसी चीज है जो विश्वास के ऊपर ली जाती है। जो विश्वास करता है उसको उसका आराम भी मिलता है। तो इस पर तो आराम नहीं मिलता, बल्कि न बिगाड़ बनता है और ज्यादा सीरियस बीमारी को कॉल करती। तो मेरी आपसे गुजारिश है, आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ऐसा आपने चैनल पर ये बात को उजागर किया, देश के सामने लाया, एक नक्शा पेश कर दिया आपने। ये तो बहुत बड़ी पहल है आपकी। पूरी इसकी टीम की आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसके मेरी एक सुझाव है, सख्त से सख्त एक्शन। कहीं भी एक लूज पॉइंट नहीं रहना चाहिए, कहीं किसी भी, कंप्लीट इन द रिस्पेक्ट सख्त एक्शन लो ताकि दुनिया की जान माल की रक्षा हो सके। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ओम सिंह जी हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आप भी हमें कॉल लगा सकते हैं। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहा है और इस नंबर पे आप कॉल करके हमें बता सकते हैं कि दवाइयों का जो ये नकली कारोबार चल रहा है चंद मुनाफे के लिए, उस पर आपकी क्या राय है। सरकार को इसके लिए क्या कड़े कदम उठाने चाहिए। हालांकि ये जो पूरी तस्वीर आप इस वक्त हमारी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये कार्रवाइयों की ही तस्वीर है। किस तरह से नकली दवाइयों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो की जा रही है पुलिस की तरफ से, ड्रग कंट्रोल विभाग की तरफ से ये जो पूरी कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। छापेमारी भी चल रही है। तमाम जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर ये दवाइयों की सप्लाई होती है, वहाँ पर भी जाकर दवाइयों की गुणवत्ता को चेक किया जा रहा है। लेकिन फिर भी इसके अलावा भी, पुलिस की कार्रवाई के अलावा भी मामले बीच बीच में इस तरह के सामने आ रहे हैं। और इस विषय पर आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं, हमें बता सकते हैं। और नकली दवा की कैसे पहचान करें, कैसे इनसे सावधान रहें, ये भी वक्त वक्त पे सरकार की तरफ से बताया जाता है। इसके लिए भी लोगों को अवेयर किया जा रहा है। तो सरकार की तरफ से जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है जनता के लिए कि वो ऐसी नकली दवाइयों से, नकली दवा विक्रेताओं से वो बच के रहें।
और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं मास्टर आर.के. कालिया, जिन्होंने हमें कॉल किया है अंबाला से। आर.के. कालिया जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर? नमस्कार जी। देखिए, मुद्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमें बड़ा अफसोस से कहना पड़ेगा कि हम कितना गिर चुके हैं हम। इतना बड़ा क्राइम, इतना पाप, इतना बड़ा जुल्म, इनके खिलाफ बहुत कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, सरकार को पता होना चाहिए, प्रशासन को पता होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को पता होना चाहिए, जुडिशरी को पता होना चाहिए। इतना बड़ा क्राइम, बड़ा दुख होता है। मुद्दे बहुत अच्छे हैं आपके, लेकिन इन पर लगाम कैसे लगेगी, मेन तो बात यह है ना, इन पर शिकंजा कैसे कसा जाए इन लोगों पर। कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी। देखिए, मैं तो 2 लाइनें आपको कहना चाहूंगा। गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, हमें इन पर विश्वास नहीं है। बड़े हमें दुख से कहना पड़ता है, आपके मुद्दे बहुत अच्छे हैं। गम बिक रहे थे मेले में खुशियों के नाम पर, खाली हाथ लौट आए हर दुकान से। हम इनको बताओ कहाँ जाओगे कहाँ? इतना बड़ा क्राइम बाहर के मुल्क है, आपको पता ही है, वहाँ पे इतनी सख्ती है, और खास तौर से अडल्ट्रेशन, मिलावट, तो सख्त कार्य होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए, कोई खास कानून के लिए, ताकि कानून बने इन लोगों के लिए और कड़ी सजा मिले, तब जाकर कुछ बता होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आर.के. कालिया जी, हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी पूरी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, जो हमारे दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं और इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। दर्शकों का कहना है कि जनता को भी इसके लिए जागरूक होने की ज़रूरत है और सरकार को भी सचेत होने की ज़रूरत है, और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई बेहद ज़रूरी है। तो लगातार हमारे दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं, इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। तो नकली दवाइयाँ किस तरह से बाज़ारों में बिक रही हैं और आपकी ज़िंदगी के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, ये सोचने वाली बात है कि कैसे इन सबसे बचा जाए, इन दवाइयों से किस तरह से खुद को आप बचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार फ्लैश हो रहा है। तो लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो हमें कॉल करके इस विषय पर अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। ये दवाइयों का जो खेल है वो कहीं आपकी सेहत ना बिगाड़ दे, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार इस तरह से जो दवाइयां हैं, नकली दवाइयों का जो कारोबार है वो चंद मुनाफे के लिए लोग इस तरह से नकली दवाइयों का कारोबार करते हैं, जो आम लोगों की ज़िंदगी के साथ बड़ा खिलवाड़ है। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और इस पर आप हमें कॉल करके बता सकते हैं कि इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटा जाए।
क्योंकि दवाइयाँ अमूमन हर घर में इस्तेमाल की जाती हैं और डायबिटीज़, बीपी ये ऐसी बीमारियां हैं जो हर घर में एक शख्स को ज़रूर होती है। बुज़ुर्गों में आमतौर पर और अगले कॉलर हमारे साथ राहुल जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, जिन्होंने हमें कॉल किया है। राहुल, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। क्या कहना चाहेंगे इस बेहद संवेदनशील और गंभीर मुद्दे को लेकर? नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ। क्या नाम है, फरीदाबाद से। एक तो आपने जो मुद्दा उठाया है, ये नकली दवाओं का और ड्रग्स का जो मुद्दा उठाया है जी, ये बहुत अच्छा है और लोगों को देखना चाहिए, दवाओं के बारे में सजग रहना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। क्योंकि आज के टाइम में क्या है कि नकली दवाओं की वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती है, काफ़ी परेशानी होती है और अगर कोई गलत दवाई ले तो वो बीमारी घटने की बजाय बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो लोगों को एक तो दवाई सही लेनी चाहिए और डॉक्टर भी जो भी हो उसको भी अच्छे से दिखाएं और अच्छा ही डॉक्टर दिखाएं। तो मेरी यही आपके जरिए रिक्वेस्ट है, लोगों से अपील है कि लापरवाही ना बरते, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। मैम, जो सरकार इस वक्त कार्रवाई कर रही है इन दवाइयों के खिलाफ, खासतौर पर नकली दवाइयों के खिलाफ, और ड्रग कंट्रोल विभाग भी लगातार अभियान चलाकर इन कार्रवाइयों में जुटी हुई हैं, उनकी तमाम कोशिशों को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, वो तो सराहनीय है ही। सरकार तो अपनी तरफ से टाइम पे जो भी है ड्रग्स को लेकर कार्रवाई करती है और मैंने चैनल पे भी देखा है कि गुड़गांव में शायद कल कुछ ड्रग्स पकड़ा गया है और वो बड़ी मात्रा में पकड़ा गया है और उसको डिस्ट्रॉय किया गया है। तो यही है कि लोगों को भी जागरूक रहने की जरूरत है। सरकार तो खैर अपना काम कर ही रही है, बट लोगों को भी एक लापरवाही ना दिखाते हुए जागरूक रहने की जरूरत है। मैम, ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया राहुल हमें कॉल करने के लिए और इस विषय पर अपनी राय और अपने अनुभव हम तक साझा करने के लिए। तो लगातार जो हमारे दर्शक हैं वो हमें कॉल कर रहे हैं इस विषय पर और अपनी राय बता रहे हैं। साथ ही साथ सरकार की ओर से जो कार्रवाई की जा रही है उस पर भी वो अपनी राय दे रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार लगातार कार्रवाई में जुटी हुई है, जो कि बेहद सराहनीय है। तो नकली दवाइयों का जो एक कारोबार इस वक्त चल रहा है हरियाणा में, उस पर लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है और इसके लिए सरकार हर दिन प्रयास कर रही है। ड्रग कंट्रोल विभाग की तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है, नकली दवाइयों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, कार्रवाई से जुड़ी ये तस्वीर, जहाँ किस तरह से दवाइयों को पकड़ा गया है। ये नकली दवाइयाँ हैं जिनका कारोबार चल रहा है हरियाणा में, चंद मुनाफे के लिए लोगों की ज़िंदगी के साथ, लोगों की सेहत के साथ कैसे खिलवाड़ हो रहा है। और अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं सोनू, जिन्होंने हमें कॉल किया है बहादुरगढ़ से। सोनू जी, बहुत स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ हरियाणा पे। क्या कहेंगे इस विषय को लेकर, क्या राय है आपकी? मैम, ये नकली दवाओं से मासूम लोगों की जान जाती है, जो बीमारी से बचने के लिए दवा खाते हैं लेकिन वही नक निकल जाते हैं। इस पे सरकार कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? और नकली दवा की पहचान हम आम जन लोग कैसे कर सकते हैं? तो सरकार कार्रवाई कर रही है, ड्रग कंट्रोल विभाग भी अभियान चला रही है इसको लेकर। उनकी उन कार्रवाइयों पर आप क्या कहेंगे? तो दवाइयों का ये काला कारोबार, नकली दवाइयों का, जिन पे लगाम लगाना बेहद ज़रूरी है और सरकार इसके लिए लगातार प्रयास कर रही है। ड्रग कंट्रोल विभाग भी इस पर काम कर रहा है। पुलिस भी अपने मुखबिरों को जगह जगह इस काम के लिए लगा रखी है, जानकारी उनसे भी ली जा रही है।
तो हल्ला बोल में आज मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही, लेकिन प्रदेश की तमाम खबरें लगातार जारी हैं। खाने में मेरी क्वीन के लिए